हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सुथार मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत। आज हम जो कल के क्लास में हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था वास्तविक संख्या रियल नंबर का, अब उसके अंदर जैसे जैसे अपन एक्सरसाइज करेंगे, जैसे अभी हम आज फ़िलहाल 1.1 करने जा रहे हैं। अब 1.1 के अंदर क्या क्या बेसिक, कौन सी प्रमेय का यूज करनी है, कैसे करनी है, उसका बेसिक उसी के साथ में आएगा और उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, कहीं पर भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं 1.1। ध्यान दो, बात करते हैं कि प्रश्नावली जो 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे, दो तीन बात पढ़ेंगे, दोनों तीनों पर अपने को ध्यान देना है। पहली बात हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या इसको एल्गोरिथम भी बोला जाता है, उसका भी अपन देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात इस प्रमेय का से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। क्या करेंगे? इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो ये दो बातें जो है इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। अब इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से, वो देखिए दो टाइप के। आप ये भी कॉपी में बना लेना, जिससे आप जब भी रिवीजन करें तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि इस एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। पूरा काम करना है, पूरा का पूरा, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना है। तो देखो पढ़ेंगे क्या, सबसे पहली बात यहाँ से हम इस विधि से, इस प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का या विभाजन एल्गोरिथम से हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड बोल सकते हैं या विभाजन एल्गोरिथम बोल सकते हैं। वहाँ से हम HCF फाइंड आउट करना, HCF ज्ञात करना पड़ेंगे। क्या ज्ञात करना? HCF। दूसरा क्वेश्चन, इस प्रमेय का से संबंधित क्वेश्चन सिद्ध करने वाले, कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे? सिद्ध करने वाले प्रश्न। अब सिद्ध करने वाले किस से संबंधित होंगे? इस प्रमेय का से संबंधित होंगे। तो अब मुझे बताओ एक बात, इसके अंदर ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? तो पहले ये बात पता तो होगी, तभी तो क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और इससे एक बात और इम्पोर्टेंट है जो लगभग किसी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो क्या है, ध्यान दो। वो ये बात है प्यारे बच्चों कि जैसे मैं नोट लगा के आपको लिखना भी है, कॉपी में लिखना भी है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे काफ़ी बच्चे जो हैं स्कूल के, वो कार्य करना स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, साथ साथ चल रहे, रेगुलर क्लास से आ रही है। तो मैं कुछ बच्चों के नाम भी आपको फ़िलहाल बता सकता हूँ, जैसे मुरलीधर घिंटाला और कमल, और एक आपके थे बीरबल घिंटाला। ठीक है, तो एक और नाम था, शायद क्या था, चलो देख के बताएंगे आपको। तो ये 3-4 बच्चे तो रेगुलर जैसे ही क्लास 5 बजे आपके पास आए और तुरंत प्रभाव से काम करके भेज देते। हाँ, नेक्स्ट बच्चे का नाम था महेंद्र इंदलिया। तो ये बच्चे जो है वो काम अपना कंप्लीट करके जल्द से जल्द भेज देते हैं, है ना। तब बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इसी तरीके से स्टार्टिंग से लास्ट तक चलोगे तो मैथ आपकी 100% तैयार हो जाएगी। लेकिन चलना साथ साथ पड़ेगा। तो ये 4-5 बच्चों का जो नाम बताए, सबसे पहले काम कंप्लीट करके भेजते हैं। उसके अलावा भी भेजते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे अभी तक कंप्लीट नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखो कम से कम 4-5 बच्चे रेगुलर काम टाइम टू टाइम करके भेजते हैं, बाकी तो हो जाते हैं 10 के आसपास। लेकिन अपनी कक्षा में 60+ बच्चे हैं ना, लेकिन उनमें से भी देख लो आप, इतने बच्चे काम कर रहे हैं, बाकी बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये देख लेना, 100% फायदा होगा। चलो
अब नोट लगा के मैं क्या बताना चाहता हूँ वो ध्यान दो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इससे संबंधित यहाँ पर एक नाम जुड़ा है, देखो क्या है, प्रमेय का। तो यहाँ पर दो बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो कि सर प्रमेय होता है, ये प्रमेय का कहाँ से आ गई? आप तो प्रमेय पढ़ाते थे, कक्षा 9th में पढ़ाया था ना। तो दूसरी बात क्या है, देखो प्रमेय का, अब ये प्रमेय का कहाँ से आ गई? ये प्रमेय का दोनों का जोड़ा थोड़ी है, ये एक दूसरे का जोड़ा बनाया हुआ है कि ये प्रमेय है, ये प्रमेय का है। तो यहाँ से इन दोनों का मतलब क्या है, ये बात थोड़ा सा सुन लो, खास बात है, किताब में नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी। सुनो क्या है प्रमेय की मैं बात करूं ना, तो प्रमेय तो एक इस प्रकार का होता है जिसको फर्स्ट बार सिद्ध किया गया हो या बनाया गया हो। मैं बोल सकता हूं जैसे फॉर्मूला बनाया गया हो, किसी की सहायता नहीं लिए, किसी की सहायता नहीं ले, सीधा ही उसको बना दिया, तो वो बन गई प्रमेय, जिसको हम सिद्ध करते थे। प्रमेय का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला या ऐसी कोई विधि जो भी है जिसमें किसी ना किसी प्रमेय का प्रयोग करके बनाई गई हो, यानी दूसरों की सहायता लेके बनाई गई हो। तो आप लिखोगे कैसे, तो देखो ध्यान से, बिना किसी प्रमेय या सूत्र बोल सकता हूं मैं। प्रमेय तो आप कहोगे सर यहाँ पर प्रमेय, आपने वापस प्रमेय लिखना दिया। प्रमेय मतलब सूत्र बोल सकता हूं। बिना किसी सूत्र से बनाया गया। ठीक है, अब ध्यान दो, प्रमेय का के अंदर ये प्रमेय की सहायता से बनाई जाती है। आई क्या बात समझ में? अब ध्यान दो कैसे, एग्जाम्पल लेके बताओ ना, तभी तो समझ में आएगा। देखो प्रमेय का मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया, ये किसी के सहायता लेके नहीं बना है। प्रमेय का मतलब ये किसी प्रमेय या किसी सूत्र का यूज करने के बाद में बना है, जो हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो मैं बता देता हूं इसका एग्जाम्पल क्या, ध्यान दो। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैं बात करूं, एक पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, जो आपने देखा पाइथागोरस प्रमेय, नाम सुना है क्या? बिल्कुल सर सुना है, बताया था ना बीच बीच में क्वेश्चनों में आते थे 9th कक्षा में। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर आपने फॉर्मूला देखा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसने किसी की सहायता लेके नहीं बनाया है, किसी दूसरे का प्रयोग करके लिए नहीं बनाया है, सीधा एग्जैक्ट इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया इसने कि यहाँ ये फॉर्मूला ऐसे होगा। तो ये बन गई आपकी प्रमेय। प्रमेय का मतलब मैं बताऊं आपको, जैसे ये वाला ऊपर वाला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका सहायता लेके बनाई गई है। तो आपके दिमाग में पता है क्या, तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ध्यान देना थोड़ा सा, आप जो छोटी कक्षा में भाग करते थे ना, ऐसे वाले भाग बना के हल करते थे, क्वेश्चन में भाग करते थे कि सर मैंने भाग आने लगे, गुण आने लगे, तो वो जो भाग था उसमें एक प्रमेय लगते थे, आपको याद हो तो, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल लगती थी ना। उसके सहायता से इन्होंने क्या कर दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बना दी। यूक्लिड मतलब वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ का, और विभाजन मतलब भाग प्रमेय का प्रयोग करके उसने एक प्रमेय का बना दी। आई बात समझ में? तो इसने किसी ना किसी की सहायता ली, इसलिए इसका नाम हो गया प्रमेय का, और इसने किसी की सहायता नहीं ली, इसलिए इसका नाम हो गया प्रमेय। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान में रखनी है, आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रमेय का के बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। ये सारा काम आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है, नहीं लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है, बाकी ये सारा लिखना है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब अपने सिद्ध करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको कई प्रमेय भी बोलते हैं, वो अपन बोल तो सकते हैं, लेकिन वैसे तो प्रमेय का है ये। ठीक है, यूक्लिड मतलब वैज्ञानिक का नाम हो गया, गणितज्ञ का, विभाजन मतलब भाग,
और प्रमेय का मतलब जिसको किसी की सहायता लेके बनाया गया है। क्लियर है? तो ये इसके मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या किसकी बात करने वाले। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एक प्रकार की भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वही है। अब उसको लिखने का पैटर्न क्या, ध्यान दो कि यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक माना, दो धनात्मक पूर्णांक, ये साइड में, इसको साइड में रख देते हैं ना, इसको लिख मत लेना दोबारा, यहाँ से मैं काम करवा देता हूँ। माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है, तब Q व R के लिए उन्होंने क्या किया कि ये क्या है, ए और बी आर, इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, आप देखते रहे ध्यान से। अब ना थोड़ा सा ध्यान दे लेना, नहीं समझ में आए क्लास को दोबारा देख लेना। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े अटपटे आने वाले, लेकिन मैं एकदम शानदार तरीके से आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो माना दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक एक चीज एक एक बात पर हमें लॉजिक पता होना चाहिए क्यों आया ये। धनात्मक का मतलब हुआ प्लस की संख्या, क्या हुआ, प्लस की संख्या, पॉजिटिव नंबर। अच्छा धनात्मक पूर्णांक, आगे लिख दो धनात्मक पूर्णांक, हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिया। अब पूर्णांक का मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि पूर्णांक के अंदर माइनस, प्लस और शून्य तीनों शामिल होते हैं, उससे पूर्णांक तीन प्रकार के थे। तो धनात्मक मतलब प्लस की संख्या लेनी है, माइनस के नहीं लेनी है, ना जीरो लेना है, प्लस की संख्या। दो धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया a और b, इस प्रकार विद्यमान है, यानी इस प्रकार सेट किए हुए हैं कि उनके अंदर r और q के अंदर क्या शर्त होगा, क्या लगेगा। उसके लिए देखो इन्होंने एक प्रमेयिका बनाई है, उस प्रमेयिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, अब समझते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को पता होगा कि अपन भाग करते थे ना छोटी कक्षाओं में, भाग करने के बाद उसकी जांच करते थे वही जांच यहाँ पर अपन काम में ले रहे हैं। ध्यान दो, आपको पता होगा भाजक की एक प्रमेय थी, वो क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये थी। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन सब का नाम जो लिखा है ना बड़े बड़े, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन्होंने ए और बी और क्यू और आर का प्रयोग कर दिया। क्लियर है? तो मैं इनको अंदर सेट करता हूं, तब देखो ये बना। इसलिए भाज्य को इसने लिखा ए से, भाजक को लिखा बी से, और भागफल जो है उसको इसने लिखा क्यू से, और शेषफल आर को लिखा आर, शेषफल को लिखा आर से रिमाइंडर। अब यहां पर एक शर्त है इंपॉर्टेंट, वो शर्त क्या है प्यारे बच्चों, वो ध्यान से सुनो। देखें कि आर जो है ना, आर ये जीरो तो हो सकता है, आर का मतलब क्या है, शेषफल। ध्यान दो, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान देना। जैसे मैं आपको बता देता हूं, या आप बना भी लेना कॉपी में। ये क्या होता था आपके, भाज्य, क्या होता था, भाज्य, और इसको हमने किससे लिखा है, ए से लिखा है। भाग किसका देते थे, भाजक का, और भाजक को हमने किससे लिखा है, बी से। और हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ उसका नाम हमने लिखा शेषफल बोलते हैं, लेकिन यहां पर हमने इसको किससे लिखा है, आर से लिखा है। और आंसर आपको क्या प्राप्त हुआ है, भागफल प्राप्त हुआ है। भागफल उसको हम क्या कहते हैं, क्यू से लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि बी, ए और क्यू और आर किस किस को लिखा है, नाम पता चल गया ना। भाजक को बी, भाज्य को ए, शेषफल को आर, भागफल को क्यू लिखा है। अब इसमें शर्त क्या है, शर्त क्या है, आप जब छोटी कक्षा में भाग करते थे, मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल लिख भी लेना, इसके अंदर लिखना भी है, वो भी लिखना है, ये भी लिखना है।
मैंने एक संख्या लिया, जैसे 19 ले लिया, और 19 में मैंने भाग दिया, 19 में मैंने भाग दिया, मैंने भाग दिया 6 का। किसका भाग दिया प्यारे बच्चों? 6 का। जब मैंने 6 का भाग दिया तो 6 का भाग गया 3 बार, 6 3 18। पीछे प्यारे बच्चों कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ से एक शर्त निकल के आती है कि ये जो शेषफल जो है ये हमेशा इससे क्या होगा? छोटा। ये जो b है ना, इस b से हमेशा शेषफल छोटा आएगा, और यदि बड़ा होता ना तो भाग और चला जाता। यदि ये बड़ा होता तो भाग और चला जाता, लेकिन लास्ट तक सोल्व करो तब भाग नहीं जाए, तब ये हमेशा इससे क्या आएगा? r हमेशा छोटा आएगा। किससे? b से। आई क्या बात समझ में? इसका मतलब r छोटा होगा किससे? b से, यानी b बड़ा r छोटा। लेकिन एक शर्त और है, ये r कहता है कि मैं या तो 0 हो सकता हूँ या मैं 0 से बड़ा होऊंगा। आई बात समझ में? देखो ये एक है ना, 0 तो नहीं है, जब आप भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, तब शेषफल क्या बचता है? 0। तो 0 आ सकता है, यानी बराबर में 0 हो सकता है, और r का मान 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं आएगा। तो ये शर्त है। आई क्या बात समझ में? इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रख लेना, ये शर्त समझ में आनी जरूरी है। हमेशा r जो है वो इस b से क्या होगा? r b से छोटा होगा, लेकिन या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, r का मान इससे छोटा नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? तो ये तो बन गई अपने पास यूक्लिड विभाजन परिमिका। यही है प्यारे बच्चों, आपको कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका लिखो, तो यही तो परिमिका है, इतना ही तो मामला है। अब इसी से इन्होंने क्या किया? इसी से HCF निकालना सीखा। क्या निकालना सीखा है? HCF, और उससे संबंधित क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी इन्होंने सीखा है, जो हम आज की कक्षा में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते रहे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भी बोल सकते हैं, या यूक्लिड विभाजन परिमिका आपको समझ में आ गई होगी। आई समझ में? अच्छा ठीक है। और HCF क्या होता है? HCF के ऊपर चर्चा चलेगी। तो कल अपन लोगों ने HCF के बारे में चर्चा कर ली थी, याद हो तो आप लोगों को? HCF के बारे में चर्चा की थी ना। H का मतलब हाईएस्ट, बड़ा, और कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड, टुकड़ा, यानी ऐसा बड़े से बड़ा टुकड़ा जो कॉमन आए सभी के अंदर, वो अपना क्या कहलाए? HCF कहलाएगा, हाईएस्ट, बड़ा। अच्छा, जब भी क्वेश्चन के अंदर बड़े से बड़ा नाम है, अधिकतम से अधिकतम नाम है, उसके अंदर क्या निकालते हैं? HCF। जब छोटा नाम आए, निम्न आए, उस समय क्या निकालते हैं? LCF। ऐसा क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, इसी में आएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ 1 नंबर, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। यानी जो अपन ने अभी प्रमेय पढ़ा था, उस प्रमेय से HCF ज्ञात करो। जैसे छोटी कक्षा में निकालते थे, अलग अलग करके टुकड़े करते, कॉमन लेना, वैसे नहीं करना है, इस विधि से करना है। बड़ी से बड़ी संख्याओं का इस विधि से आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं? HCF ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास 135 और 135 और 225 है। इसके अंदर करने का पैटर्न क्या है? तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि सबसे पहला काम, सबसे पहले इस तरीके से हल लिखेंगे तो उसके अंदर में आपको 2 पैटर्न है इसको करने के, लेकिन आपको मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको कॉपी में करना है। तो ध्यान दो कैसे। आप इसके अंदर सबसे बड़ा मान जो है ना, उसको इसके अंदर लिखो। बड़ा कौन है? 225, तो 225 को इसके अंदर लिख दो। छोटा कौन है? 135, तो 135 को साइड में लिख दो। लिख दिया। अब देखो इसका इसमें भाग दो। भाग देखेंगे तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? 1 बार, 2 बार देखेंगे तो 270 हो जाएगा, लेकिन 270 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग जाएगा 1 बार, तो 135 निकल के आया। इसको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो क्या बचा प्यारे बच्चों? 0 बचा। इधर क्या बचा अपने पास? ध्यान दो, ये 12 में से 3 चला जाएगा, 9 बचेगा। 1 में से 1 चला जाएगा, 0, यानी 90 बचा।
अब इतना होने के बाद शेष पल जहाँ बच जाए उसके बाद क्या करना है, आपको फिर भाग का डायग्राम बना देना है। इधर क्या बना देना है, भाग का चिन्ह बना देना है। भाग का चिन्ह बनाने के बाद इतना होने के बाद आपने जिसका भाग दिया था उसको इसके अंदर लिया हो। किसका भाग दिया था पहले 135, उसको इसके अंदर लिख दो। यानी ऐसे क्रम वाइज यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यही है। इसको ऐसे ऐसे करते रहो। अब देखो 90 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार करेंगे तो 180 चला जाएगा। इसका मतलब एक बार ही जाएगा। लो एक बार दे दो, 90 का 90 लिख दो। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा प्यारे बच्चों। 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 45 हो गया। अब फिर शेषफल बच गया, बचने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर भाग बना दो, बना दिया। भाग बनाने के बाद किसका भाग दिया था 90, उसको इसके अंदर लिख दो, लिख दिया। इसका इसमें फिर भाग दो। भाग जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। कितनी बार, 2 बार जा रहा है। तो 90 में से 90 घटा दो, शेषफल क्या आ गया, 0। तो ऐसा करने पर इस तरीके से आपको हल करना है, तब तक काम करना है, तब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तब तक चलने दो इसको। कहाँ तक जाएगा, रुकेगा कहीं ना कहीं। तो जब शेषफल 0 आ जाता है उस समय हमारा आंसर भाजक कहलाता है, अंतिम वाला भाजक। आपने किसका भाग दिया है प्यारे बच्चों, आपने दिया 45 का भाग, तो आपका आंसर क्या आ गया, 45। HF का मान आ गया 45। लेकिन लिखने का पैटर्न वो समझे ध्यान से। ये भी एक प्रकार की विधि है, लेकिन आप साइड में इसको कर लेना। अब इसी से आपको वो लाइनें लिखनी है, वो लाइनें क्या है मैं बता देता हूँ। पास में जगह बचे तो पास में लिख लेना, नहीं बचे तो इसके नीचे लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस काम को आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, और अब मैं लिखा रहा हूँ उसको फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, और दोनों को भी लिख सकते हो, लेकिन आपको दोनों ही लिखने हैं। अच्छा देखो, अब करना कैसे, ये काम करने के बाद में आप लिखोगे किस विधि का प्रयोग करना था, उसका नाम लिख दो। आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होती है प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने पढ़ा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, पढ़ा था ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग प्लस शेषफल, वही है, उसी को लगाना है। इसलिए आप लिख दो उसको। क्या है, आपने लिखा a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन एक शर्त है कि r जो है ना, r का मान b से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर आएगा, या r 0 से बड़ा आएगा। यही तो बात है। ये आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है, उसको हमने लिख दिया। प्रमेय जो प्रमेय का पढ़ा था, ये विभाजन एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं, इसका पैटर्न है इसका करने का, ये वाला अच्छे उस समय बोलते हैं इसको। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ इसके अंदर आप मान रखोगे कैसे। चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 के अंदर क्या करोगे, ध्यान दो। ए क्या होता था बताओ मुझे, ए होता था भाज्य। दोबारा देख लीजिए किसी के डाउट हो तो। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के अंदर शेषफल। भाज्य को a बोलते हैं, भाजक को b, और भागफल को q, और शेषफल को r बोलते हैं। यही तो लिखा है। तो मुझे बताओ भाज्य की जगह a, तो स्टार्टिंग में भाज्य की जगह कौन था, 225 था, इसकी जगह 225 लिख दो। फिर b यानी जिसका भाग दिया था भाजक, देखो ये रहा b यानी भाजक, किसका भाग दिया था प्यारे बच्चों, 135 का दिया था सर, तो 135। फिर क्या है, गुणा, फिर है q यहाँ पर बताओ नाम क्या है q का, भागफल। आपके आंसर कितना आया, 1 आया, तो 1 लिखो। फिर प्लस शेषफल r, शेषफल r आपके इस वाले भाग में कितना बचा था, 90 बचा था। आप क्या लिखोगे, 90 लिखोगे। आया चरण नंबर 1 समझ में। भाज्य लिखा, फिर भाजक लिखा, फिर भागफल लिखा, फिर शेषफल लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर r का मान 0 आया है, सर 0 तो नहीं आया है, 0 तो नहीं आया है। ये कंडीशन तो सेट बैठ रही है। आपको उनको तब तक करना है तब तक 0 न आ जाए।
अब चरण नंबर 2, दोबारा काम करना है, तब तक करना है तब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब इस वाले 2 नंबर वाले भाग की बात करते हैं। भाज्य कितना है 135, भाजक यानी भाग किसका दिया 90 का, भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना बचा 45। बताओ शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया, नहीं आया। दोबारा करो, तब तक करना है तब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। किस में भाग दिया 90 में, किसका दिया 45 का, कितनी बार गया 2 बार गया, पीछे कितना बचा 0 बचा, पीछे 0 बचा, तो शेषफल बताओ क्या आ जाएगा 0। यस 0 आ गया। इसलिए अतः r = 0 है, r = 0 तो आप लिख दोगे b का जो मान होता है वही आपका HCF कहलाता है। और b का मान बताओ क्या होता है, ये a है, ये वाला b है, तो b की जगह क्या है बताओ 45, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 45। ये करने का पैटर्न रहेगा इन क्वेश्चनों का। अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, नहीं समझ में वीडियो को पीछे लिख के देख लेना, दोबारा समझ लेना। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो साथ साथ 100% क्वेश्चन को तैयार करना है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 1-2 बार और देख लेना इसको। अब मैंने करने का पैटर्न आप लोगों को बता दिया किस तरीके से इसको हल करना है। आया क्या समझ में। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, और तीसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि सर ये आ रहा है, इसका आंसर मैं सभी बच्चों का रिप्लाई दूंगा, यानी वापस जवाब दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इसके देखो, पैटर्न जो आपको मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप कॉपी में करोगे, उसी तरीके से आप पेपर में करोगे, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से। अब देखो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बताऊंगा ना, तो आपका कंसेप्ट एकदम तैयार हो जाएगा। चलो देखो करते हैं 2 नंबर को। बड़ा कौन है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर ये वाला बड़ा है, तो इसको अंदर डाल दो, इसको डब्बे में डाल दो, बड़ा है ना, ये लो। छोटा कौन है 196, तो 196 का भाग दे दो, दे दिया। चलो देते हैं कितनी बार जाएगा, पूरा देना है, तब तक करना है, तब तक शेषफल बच के रुक जाएगी। हाँ अब नहीं होगा, तब तक करना है। चलो देते हैं 196 का भाग देंगे, तो ये भाग 2 बार करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 1 बार ही करते हैं ना, तो 1 बार करते हैं तो ये अपने पास निकल के आएगा 196 निकल के आएगा 196। एक इसको दिया, 12 में से 6 गया, 6 बचा, पीछे बचा 7, 7 में से 9 नहीं जा रहा है, इसको दिया 17, 17 में से क्या घटा देते हैं 9 घटा देते हैं, तो अपने पास बच जाएगा 8, और यहाँ 3 थे, 1 उधर चला गया, 2 में से गया, 186 बचा। अब आप ऐसे भाग मत बना देना रे, क्यों आपके दिमाग में सर क्यों, अभी तो आपने बताया था। अरे बताया तो था, लेकिन इसके आगे संख्या बैठी है, इसको तो लाओ पहले, एक एक करके भाग कंप्लीट करो, पहले कंप्लीट करना है, तब तक करना है, तब तक लास्ट तक। यहाँ ये अंक कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसमें कंप्लीट हो रहे थे पीछे वाले में, याद कर लेना। अब इसमें भाग देखते हैं कितनी बार जाएगा। इसमें भाग देके देखते हैं अपने 5 बार, 8 बार, 9 बार, 9 बार चेक कर लेते हैं। 196 को 9 बार चेक करते हैं, ठीक है। 9 छक्के 54, 9 9 81, 81 के अंदर आप 5 जोड़ोगे तो 6 और 8 80, 9 8 8 16 1 17, तो आंसर आ रहा है 1764। कितना आ रहा है 1764। कितनी बार 9 बार। 1764 क्या कर दो, माइनस कर दो। 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया, 9 बचा, 17 में से 17 गया, 0 बचा। ऊपर से क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। अब कितनी बार जाएगा, डिवाइड जाएगा आपके 5 बार। चेक कर लेते हैं एक बार। 6 पंजे 30, 3 हासिल, 9 पंजे 45, 48, 4 हासिल, 5 4 9, यानी 980। कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 5 बार जाएगा। कंप्लीट हो गया। अरे सर तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं।
अब क्या करें? तो ऐसा जब भी पर्सन आए तो उसके अंदर मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, हमें तब तक काम करना है तब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। इसमें तो जीरो एक बार में आ गया, तो फिर हो गया आंसर कंप्लीट। भाज्य क्या था? बी का मान कितना है? 196। आंसर क्या आ गया? 196। लेकिन लिखने का पैटर्न वो समझते हैं। देखो लिखना का पैटर्न अपन देखते हैं, वही आप लिखोगे विभाजन एल्गोरिथम, इसको यूक्लिड वाले को आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्लियर? लिखो, देखें क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है उससे बड़ा होगा b, लेकिन 0 के बराबर तो हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये तो अपना फॉर्मूला हो गया, विभाजन एल्गोरिथम पर में हो गई। तो यहां से मुझे बताओ, आपने a किसको माना है? चरण नंबर 1 a किसको माना है? देखो इसमें a होता है जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। a यानी सबसे बड़ा कौन है? 38,220 बराबर b की जगह किसका भाग दिया है? 196 का। कितनी बार गया है? 195 बार गया है। शेषफल कितना बचा है प्यारे बच्चों? 0 बचा है। क्या r का मान 0 है? बिल्कुल है सर। तब r का मान 0 होता है तब अपना आंसर आ जाता है। अतः जो b का आंसर होगा वही आपका HCF का आंसर होगा। b यानी बराबर के जस्ट आगे वाला, बराबर के जस्ट आगे वाला 196 आपका 196 है क्या? हाँ 196 आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगली क्लास में दोबारा एक बार देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हाँ ये आंसर आएगा, ठीक है। और जो बच्चे मुझे काम कंप्लीट करके अपने स्कूल के बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, वो सारे बच्चे मुझे इसका आंसर कंप्लीट करके ही भेजेंगे, ठीक है।